दोस्तों, अरब देश का एक आदमी यानी सऊदी से भारत से एक खूबसूरत लड़की लेकर आया था। वो उसके साथ अपनी रातों का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन फिर उस भारतीय लड़की ने उस लड़के के साथ जो किया उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मगर उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद के एक शहर में एक औरत रहती थी जो बेहद खूबसूरत थी। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि उसकी पूरे भारत में पूजा की जाती थी, इसलिए पूरे भारत से लोग उससे मिलने आते थे और वो जहाँ भी जाती थी वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती थी। हालांकि इस लड़की का नाम रूपसा था, लेकिन मुस्लिम घर में पैदा होने के बावजूद वो लड़की गंदी थी, यानी लालच और पैसे के कारण वो गंदी काम करने लगी थी। यहाँ तक कि हैदराबाद के प्रसिद्ध नवाब और मंत्री भी उसे अपनी सभाओं में आमंत्रित करते थे और उसके साथ एक रात बिताने के लिए उनके घर जाता था और उसे बेचता था। और ऐसा करने के बाद उसकी मांग भी बढ़ गई। उन्होंने बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगलों खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई है। न केवल देश के बल्कि अन्य देशों के अमीर लोग भी उन्हें अपने साथ रात बिताने के लिए आमंत्रित करने लगे थे। परिणाम स्वरूप एक बार एक सऊदी शेख ने रूपसा को एक पत्र भेजा जो बहुत अमीर था और उसके पास कई व्यवसाय थे। उसकी संपत्ति को देखकर रूपसा सऊदी शेख से मिलने के लिए तैयार हो गई और वो सऊदी अरब जाने के लिए भी तैयार हो गए। सऊदी शेख ने उससे कहा कि तुम बहुत कम कपड़े के साथ जेद्दा आओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मैंने आपके लिए एक होटल भी बुक किया है। दोस्तों, ये वो समय था जब लोग हज करने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे और तभी रूपसा खूबसूरत मेकअप और हिजाब पहनकर विमान में चढ़ी। जब वो विमान में चढ़े तो उन्होंने देखा कि विमान में बाकी सभी यात्री एहराम पहनकर हज करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वो अपना सम्मान बेचने जा रहा था। लेकिन ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए रूपसा अपनी सीट पर चली गई। हालांकि उनके बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी थी जो हज करने जा रही थी, लेकिन कुछ देर तक वो अपने सामने रखी मैगजीन से खेलती रही। खाना खाने के बाद आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद सो गई। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो विमान का पायलट घोषणा कर रहा था कि हम मिकात से गुजरने के लिए तैयार है। इसलिए घोषणा होते ही सभी तीर्थयात्री जो हज करने जा रहे थे उन्होंने अपना एहराम पहन लिया। तीर्थयात्रियों में हंगामा मच गया, यानी कि अल्लाह में प्रकट हो गया हूँ और तेरा कोई शरीक नहीं है, सारी सिफारिशी तेरी ही है। रूपसा का मन व्याकुल हो गया। जब उसने इस तरह जप किया तो उसने सोचा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ और ये लोग कहाँ जा रहे हैं। रूपसा ये बातें सोची रही थी कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो बहुत तैयार होकर आया था। फिर उसने अपने पास बैठी महिला से पूछा, क्या आपके पास कोई अतिरिक्त कपड़े हैं? ये देखकर महिला ने रूपसा को एक जोड़ी कपड़े दिए। रूपसा अपनी जगह से उठी और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर उसने अपना मेकअप हटाया, कपड़े बदले और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद विमान जेद्दा एयरपोर्ट पर उतरा। ये घोषणा की गई कि रूपसा खातून से यात्रियों के बीच वीआईपी ट्रीटमेंट देने का अनुरोध किया गया था, इसलिए उसने ये सारी व्यवस्थाएं की। इसलिए सबसे पहले रूपसा को जहाज से उतरने के बाद वो इमिग्रेशन और कस्टम्स को मंजूरी देता है और एक बहुत महंगी कार ढूंढने के लिए बाहर निकालता है जो उसके इंतजार कर रही है। उसके बाद रूपसा कार में बैठी और कार होटल के लिए रवाना हो गई, जहां उसका कमरा बुक था। इसलिए होटल पहुंचते ही वो अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद उसे आराम की बहुत जरूरत थी। इसलिए वो कमरे में जाकर सो गया। तभी रूपसा ने सपने में देखा कि एक आदमी दाहिने हाथ में गुब्बारा लिए खड़ा है और उस गुब्बारे से रोशनी निकल रही है और उस प्रकाश की रोशनी दूर दूर तक फैल गई है और उसके बाएं हाथ में आग की ज्वाला थी, जिससे उसके शरीर के विभिन्न अंग जल रहे थे। ये देखकर रूपसा घबरा गई
और झटपटा से उठ गई। रूपसा बहुत डर गई थी क्योंकि ये सपना बहुत डरावना था। अब रूपसा के सामने दो ही रास्ते थे, एक अल्लाह की इबादत करना रास्ता और दूसरा गुनाह करने का रास्ता। फिर रूपसा अपनी आंखें बंद करके अपनी पिछली जिंदगी पर नजर डालती तो उसे अपनी मौजूदा जिंदगी से नफरत होने लगती है। रूपसा इस बारे में बहुत सोचती है और फिर एक अजीब फैसला लेती है। इसके बाद रूपसा ने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और उस कमरे से निकल गए और बाहर जाकर उसने एक टैक्सी देखी और टैक्सी ड्राइवर से कहा, मुझे मक्का जाना है, लेकिन उससे पहले तुम मुझे मिकात ले चलो। यह मैं आपको बता दूं कि उस समय हज पर जाने में कोई रुकावट नहीं थी। फिर टैक्सी ड्राइवर रूपसा को मिका के पास ले जाता है। वहां पहुंचकर रूपसा ने सबसे पहले अपने आप को पवित्र किया, फिर अजू करे, पर्दा हटा दिया और हज की तैयारी करे। फिर रूपसा ने टैक्सी ली और मक्का पहुंच गई। आज रूपसा के मुंह से कलेमा पढ़ना और आंखों से आंसू बहते हुए देख रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्वर्ग पहुंच गए हो। रूपसा को बहुत राहत महसूस हो रही थी। आज रूपसा पैसा दौलत सब कुछ भूल गई। फिर वो अंदर गया और काबा शरीफ की 7 बार परिक्रमा की और अल्लाह से प्रार्थना करता रहा और कहता रहा कि हे अल्लाह, मुझे माफ कर दो, हे अल्लाह, मुझे पाप करने से बचा लो। इसके बाद रूपसा आंखों में आंसू लेकर इब्राहिम के पास पहुंची और वहां जाकर 2 रकात नफल नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने जमजम के पानी पिया। जमजम के पानी पीने के बाद रूपसा को लगा कि आज उसके सारे पाप धुल गए। फिर रूपसा गई और सफा मरवा का चक्कर लगाने लगी। लेकिन जब सफा मरवा छोटा चक्कर लगा रही थी तो उसकी नजर अब्दुल अजीज पर पड़ी। ये वही अब्दुल अजीज है जिनका एक बार बहुत दूर तबादला हो गया था, क्योंकि एक बार रूपसा एक मंत्री से मिलने गई तो अब्दुल अजीज ने उन्हें सड़क पर खड़ा रहने के लिए कहा था, यानी उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया था। फिर जब मंत्री को पता चलता है कि रूपसा आई है तो वो खुद बाहर आता है और रूपसा को अंदर ले जाता है। इसके बाद रूपसा ने मंत्री से अधिकारी को दूसरे जगह पर बदली कराने के लिए कहा था, क्योंकि जब भी वो यहाँ आएगा तो उसे कोई परेशान नहीं कर सकेगा। फिर जब रूपसा ने अब्दुल अजीज को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। रूपसा दौड़कर अब्दुल अजीज के पास जाती है और कहती है कि तुम भी यही हो। रूपसा को देखकर अब्दुल अजीज बोले, तुम यहाँ कैसे? फिर रूपसा कहती है कि मैं भी अब की तरह हज के लिए यहाँ आई हूँ। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, क्योंकि अल्लाह सब पर दया करता है। ये कहते हुए रूपसा फुट फुट कर रोने लगी। इन्हें देखकर अब्दुल अजीज रूपसा का जिक्र करते हैं। फिर रूपसा ने अब्दुल अजीज से कहा, हो सके तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं अकेले हज कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद अब्दुल अजीज और रूपसा के बीच काफी बातचीत हुई और वो रूपसा को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रूपसा ने सभी नियमों का पालन करते हुए हज पूरा किया। फिर वो मदीना चले गए। लेकिन अब्दुल अजीज देखता है कि रूपसा का व्यवहार पहले से काफी बदल गया है, क्योंकि हज ने उनमें कई बदलाव लाए हैं। अब रूपसा अल्लाह की सच्ची बंदा बन गई है। ये देखकर अब्दुल अजीज बहुत खुश हो गए हैं। फिर रूपसा ने अब्दुल अजीज को सब कुछ बताया कि वो सऊदी अरब क्यों आई है और उसके साथ और क्या हुआ है। रूपसा ने अब्दुल अजीज को ये सभी बताया कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति है जो उसने पाप कर्मों से अर्जित की है। अब वो सारे पैसे का सदुपयोग करना चाहता है। ये कहते हुए रूपसा की आंखों से आंसू झलक पड़े और कहा, अल्लाह मेरी सारी दुआएं कबूल कर ले। फिर रूपसा ने अब्दुल अजीज से कहा, क्या तुम मेरे काम में मदद कर सकते हो? ये सुनकर अब्दुल अजीज कहते हैं, हाँ, लेकिन मेरे एक शर्त है। तब रूपसा पूछती है कि वो कौन सी शर्त है? फिर अब्दुल अजीज कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो जिंदगी भर के लिए मेरी पत्नी बनकर रह सकते हो। फिर रूपसा कुछ देर सोचती है और कहती है, हाँ, मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करूंगी। इसके बाद दोनों भारत लौट आए और बाद में शादी कर ली। इस प्रकार अब्दुल अजीज ने रूपसा को स्वीकार कर लिया। इसके बाद रूपसा ने अपना सारा पैसा गरीब लोगों की मदद के लिए भेज दिया। तो दोस्तों, याद रखें कि जब अल्लाह ताला सोचता है कि वो किसी को माफ कर देगा तो वो उसे इसी तरह मार्गदर्शन करता है। अल्लाह ताला का इरादा उसे गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने का था। यदि कोई व्यक्ति अल्लाह की ओर केवल एक कदम बढ़ाता है
तो अल्लाह उसके सामने 40 कदम बढ़ाकर उसकी मदद करता है। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सभी को बुरे इरादों से दूर रखे और हम सभी को सही राह पर चलने की मार्गदर्शन करे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।